पे रिएक्ट एप्लीकेशन, लास्ट में ऑन कर दो लाइट। सारे ऑन कर दो, नहीं तो इन्होंने दूसरे की नोटबुक में लिखना दे। एक बार हुआ पता नहीं किसी बैच में बच्चे लिखने में इतने थे, ऐसे बैठे हुए साथ वाली नोटबुक पे लिखना शुरू कर दिया। कई बार तो इतना ध्यान होता है। लो और यहाँ पे इधर आ जा यार, वीडियो बना रहे हैं। तो क्या कर रहे थे हम लोग? कमांड प्रॉम्प्ट cd सर्वर npm start और cd client npm start एक और व्यू डिपार्टमेंट हो गया जी, और व्यू प्रोडक्ट। हम लोग कहाँ पे थे? व्यू डिटेल। एक तो इस पेज पे प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। कहाँ था जी? कंट्रोलर, क्लाइंट पे जाओगे, src, कंटेनर, यूजर, प्रोडक्ट डिटेल आगे यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट डिटेल। क्लियर है जी? प्रोडक्ट डिटेल। और यहाँ पे अच्छा, ये क्वेरी सी को एक्सेस करने के लिए हुक ले लिया था। नेविगेट आगे जाने के लिए सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंपल प्रोडक्ट वेरिएबल ले लिया, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की डिटेल आएगी। और गेट प्रोडक्ट डिटेल, और इसमें हमने आईडी पास कर दी। यहां तक तो आपका हो गया। अब यहां पे क्या हो? तो एक प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो इसमें कोई लूप नहीं लगाओगे, ये सिंपल डिटेल आपने तो इसके अंदर मैंने एक, तो यहां पे आपका वही सेम। एक काम करो, क्या करोगे? वही। तो अब आपका ये सारा, यहां पे आप हेडर के नीचे वही कार्ड यूज कर लो जो पहले लूप में था। तो क्या था कार्ड? कौन सा था? सर्च करो, बूटस्ट्रैप, वही सेम। और यहां चूज करोगे क्या? कार्ड, और ये कॉपी कर, कॉपी किया, और यहां पे इस कार्ड को क्या कर दो? पेस्ट। और ये पेस्ट कर दिया। इमेज ये क्लोज नहीं है, और ये स्टाइल यहां से हटा दिया, कुछ चेंज नहीं, बाकी तो वैसे का वैसा ही। एक और ये कार्ड है आपका, ये डिजाइन ऐसा आ गया। ठीक, अब ये सेंटर में आना चाहिए। वही सेम, क्या करोगे? एक प्लस, क्या बनाओगे? कॉलम का रो लिया था। एक
div class कॉलम ले लेते हैं all हाइफन 3 और ये div। तो ये आपका div, तो नीचे यहाँ पे क्लोज। ठीक, ऐसे आ गया। अब ये सेंटर में आना चाहिए। तो कार्ड क्या लिखोगे? मैक्स हाइफन ऑटो, यही लिखते थे। एक रो बनाएंगे और रो के अंदर रो बनाते हैं तब एक ही कार्ड दिखाना है मल्टीपल हो तो हमें रो और ये पैडिंग भी दे दी और ये मान। और अब ये देखोगे एक आ गया। अब आपका नीचे, तो यहाँ पे अब ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं किया। तो ये आपका अब इसमें मैंने इमेजेस जो है मल्टीपल है प्रोडक्ट की, मल्टीपल इमेजेस है, तो मैं यहां यूज करूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स किसके लिए होता है? जैसे एक डिव के अंदर हॉरिजॉन्टल मल्टीपल आपने दिखानी है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? फ्लेक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो डिजाइन ही हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं था, सेव। तो मैं एक रेंडर इमेजेस बनाऊंगा मल्टीपल इमेजेस के। ठीक, अब यहां पे रिटर्न के बाहर आ जाओ और एक फंक्शन बनाओ रेंडर इमेजेस। रिटर्न और प्रोडक्ट, यहां सर इमेजेस है। ठीक, तो ये अपने रेंडर इमेजेस नाम से एक फंक्शन बना लो और यहां पे जो ऊपर वेरिएबल लिया, ठीक, प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट इमेजेस क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, और यहां पे इस आइटम में एक, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, ये वेरिएबल का नाम है जिसमें एक पूरे प्रोडक्ट की डिटेल आई। अब उस प्रोडक्ट में मान लो 3 इमेजेस हैं, तो ये लूप 3 बार चलेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे रिटर्न और इसके अंदर img टैग और एसआर, ये क्या रिटर्न करेगा? उतनी ही इमेजेस। तो यहां पे तो ये आपका इमेज, ये पूछ के आपकी क्लास में कर लेते हैं, देखते हैं कैसा। तो ये एक, तो ये इमेज क्लास यूज कर लो, और यहाँ तो पता ही है ब्रैकेट डबल कोट्स में http :/local host 8081, और यहां पे आइटम डॉट क्या आएगा? इमेज। ठीक, आइटम में इमेज ही आएगी ना। ठीक, तो डॉट इमेज लिखने की जरूरत नहीं, और उसके बाद हाइट वही 150 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल, कार इमेज, और ये देखो आ गया जी रेंडर इमेजेस।
एक तो ये आपका इमेज, ये तब यूज किया इमेज मल्टीपल। अगर मैं ही तो सिंपल हमें आता है। अब इस रेंडर इमेज क्या करेगा, इमेज तो लेगा, अब इमेज ऐसे दिखानी है नीचे या हॉरिजॉन्टल, ठीक, उसके लिए हम लोग नीचे, तो पहले ये रेंडर इमेजेस बना लो। ले आइए, चले आगे। अब यहां पे रिटर्न में आगे, और यहां पे जहां इमेज है, यही क्लास यूज हुई ना, इसकी जगह आपने क्या चेंज करना, ठीक, तो आपने यहां पे एक रेंडर इमेजेस के लिए एक डिव लगाना है। ये वाला हटा दो, ये तो इमेज नहीं, इसके लिए इसकी जगह एक डिव लगाओ और इसके अंदर कॉल कर लो रेंडर इमेज। पहले देखो ऐसे दिखता है, अब क्या होगा, तो यहां पे रिफ्रेश करो, एक इमेज आई, ठीक, और हमें पता 2-3 होंगी, मल्टीपल थी, तो उसके लिए आपने क्या करना, तो इस डिव के अंदर आप लोग अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करना इसमें, तो ये डायरेक्शन होता है, फ्लेक्स यूज करते हैं, ये देखो स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये कैसा आना चाहिए, रो में, ये आप लोग क्या लिखोगे, स्टाइल इजिकल टू कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर डिस्प्ले क्या यूज करना है, फ्लेक्स, और डायरेक्शन कैसी चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉमा, एक फ्लेक्स डायरेक्शन कैसे चाहिए, रो, ठीक, इस तरह। और इसको रिफ्रेश किया, इसमें हो सकता है एक ही हो, इसमें देखो एक ही आ रही है अभी भी, इसके भी एक, और देखते हैं इसको क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दे दी, रो, कोई और चेंज की जरूरत नहीं है, मैंने स्टाइल कर दिया, इतने में तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे एक ही इमेज आ रही, डाला प्रोडक्ट कोई डाला हमने, किसी पे डाले हैं, तो इंस्पेक्ट करके देखो भला एक बार, यहाँ पे एक ही इमेज आ रही है, कलेक्शन डॉट, तो यहाँ पे एक ही आ रही है ना, तो कहीं
हो एक ही न डाली हो। इंस्पेक्ट, इसमें भी एक ही आ रही। तो बाद में देखते हैं क्यों टाइम इस पे लगाना, और चेक कर लूंगा ठीक। पर कुछ दिखाने का मकसद ये था अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो मल्टीपल आनी चाहिए ठीक। रेंडर इमेजेस ऊपर तो नहीं कुछ ऐसा। रिटर्न img प्रोडक्ट डॉट इमेजेस डॉट मैप। एक काम करते हैं, यहां पे अलर्ट में देखें तो सही क्या आ रही आइटम के अंदर। तो एक बार ये देखते हैं, एक इमेज, दो, तीन, चार, यहाँ तो ठीक आ रही, बट एक ही इमेज है बार बार। समोसा ऐसा ऐसा, मेरे को पता क्या लगता है यहाँ तो ठीक है, जब सेव किया हुआ उस समय हो सकता है ये, तो वो हम चेक कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है इस लॉजिक में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, डाटाबेस में एंट्री चेक कर लेते हैं ठीक। अब एक ही की होगी तो एक ही आएगी। अब आ जाओ आप लोग यहाँ पे आगे, अब आगे कार्ड बॉडी में, ये तो सिंपल डिटेल ही दिखानी है जैसे हमने कल भी लिखी थी। तो यहाँ पे सिंपल ठीक क्या क्या दिखाना है, ये टिप में आ गई H5। तो क्या दिखाना है यहाँ पे बोलो, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम। और ये क्या आपका प्रोडक्ट का नेम होगा, देख लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट डॉट नेम क्वेश्चन मार्क लगाओ, एक तो ये प्रोडक्ट, ये नेम आ गया ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क इसलिए कि नल के केस में एरर ना देखे, इसलिए अगर इसके आगे प्रोडक्ट नेम लिखना भी है तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट नेम ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह से प्रोडक्ट क्या आपका डिस्क्रिप्शन, और यहां पे भी डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह से उसके बाद प्रोडक्ट बोलो, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी। वैसे दिखाने का तुक नहीं बनता खरीदने वाले को, और चलो दिखा रहे हैं, आदत पड़ी है लॉन्च। और तो मेरे ख्याल से कोई कॉलम नहीं, एक बार ये देख लो आ गया। और ये जो बटन है लास्ट में, इसको बना दो आप ऐड टू कार्ट। क्या बना दोगे, ऐड टू कार्ट। और इसके क्लिक में कहां जाओगे, तो ये बना दो आप सिंपल, क्या बनाया था, बटन किया हुआ सारा, ये बटन ठीक। अब इसके क्लिक में कहां जाना है,
आगे का पेज बनेगा, हमने तो नहीं बनाया, तो मैं एक काम कर लेता हूं, टेक ऑन प्ले, और वही एरो फंक्शन में ही क्या लिखना है, नेविगेट और राउट्स। नहीं आ रहा राउट्स हेल्प में, तो क्या करोगे, नेविगेशन राउट्स सेव किया और यहां पे राउट्स डॉट, मैं फिलहाल इसे होम पे ले जाता हूं। ठीक, बाद में देख लेंगे कहां जाना है। ठीक, यहां ये भी चेक करेगा, इसके बाद लॉगिन होना चाहिए। ये मैंने वैसे ही लगा दिया, ये लो। ठीक, और ऐड टू कार्ट पे यहां। ठीक, अब यहां पे आप क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हो। इसके लिए क्वांटिटी के लिए अगर आप उसमें क्वांटिटी अपनी मर्जी से ऐड अपडेट करो तो वो आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं। तो यहां पे आके मैंने ये रोक, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करो, तो ये देखो, अब आपने देख लिया, पहले होम पेज पे सारे यूनिवर्सिटी जाएंगी, बढ़िया से 15-20 यूनिवर्सिटी डाल लो और उसके ऊपर सर्च सारा कुछ लगा लो। व्यू डिपार्टमेंट आगे, व्यू प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई, फिर जिस भी प्रोडक्ट पे व्यू करोगे तो ये उसकी डिटेल आ गई। उसके बाद अगला काम है फिर ऐड टू कार्ट। ठीक, तो आगे का काम फिर ऐसे होता रहेगा। ठीक, यानी प्रोडक्ट लिस्टिंग तक अब आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले ये देख लोगे। ठीक, ये लिख लो, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है आपको। अब हम क्या बनाएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। ठीक है जी, तो ये पार्ट, इसमें कुछ नहीं करना, बढ़िया डेटा एंट्री करोगे। 10-12 यूनिवर्सिटी डालो, एक यूनिवर्सिटी में 4-5 डिपार्टमेंट डालो, डिपार्टमेंट में 10-12 प्रोडक्ट डालो। ठीक, ऐड टू कार्ट में क्वांटिटी के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना, फिर आगे की प्रोसेस आपको पता है कैसे होगी। अब हम लोग लॉगिन और रजिस्टर, एपीआई तो बनाई हुई है। अब हमने लॉगिन का या पहले रजिस्टर का कंपोनेंट बनाएंगे और उसमें हम कार्ड यूज करेंगे, जिसमें ऊपर रजिस्टर लिखा होगा और नीचे फिर वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। याद है वो मॉडल, सोचो बोला, देखना बोला क्या क्या मेंबर है, देखो बोला क्या क्या देखो, याद नहीं आ रहा। रोल है नहीं, मैं वक्त से बोल रहा, मैं राइटोमीटर पहनना है। हैं? 6 महीने फिर भी नहीं खत्म हुआ, चलता बहुत है ये। नहीं, अच्छा चलता है ये, बहुत चलता है।
ये भी खराब हो गया इसका, देख लो पेन नहीं खराब। तो अब हम लोग इतना हो गया जी प्रोडक्ट डिटेल का। तो ये एक फ्लो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं, ध्यान से। क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर और रजिस्टर, और ये है रजिस्टर डॉट जेएस। ठीक, इस कंपोनेंट पे काम करेंगे। रजिस्टर पे क्या लगाएंगे? कार्ड। पहली बात तो यही। ठीक, कार्ड कौन सा होगा? डिजाइन बना लेते हैं। डेट, क्लास, क्या यूज करोगे? रो, पैडिंग दे दी और मार्क। और इसके अंदर बूटस्ट्रैप से कार्ड लेना। क्या उठाओगे? कार्ड। ठीक, तो यहां पे ये देखो बूटस्ट्रैप में गए कार्ड, बट इस बार ये वाला नहीं है। इस बार आप यूज करोगे ये मीनिंग इसमें ये वाला, ये यूज करेंगे। हेडर भी है, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर और कार्ड बॉडी, जिसमें तीनों चीजें हैं। और ये कॉपी कर। और यहां पे ये पेस्ट कर दिया ये कार्ड। ठीक, अब ये देखो ये कार्ड आ गया। पता लग गया कौन सा उठाना बच्चे? पहले ये देख लो, ये वाला ये कॉपी कर। ठीक, और ये देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं फिलहाल स्लैश रजिस्टर, ये आ गया। अब ये सेंटर में आना चाहिए, तो वो सारी कहानी पता है। क्या लिखोगे यहां पे? मैक्स आइकन ऑटो, तो वो साइज के हिसाब से अपने आप सेट कर लेगा। ठीक, अब आपने जहां फीचर लिखा है उसको क्या बनाना है? बोलो, रजिस्टर डिजाइन देखो पहले, और यहां पे बीजी आइकन, इन्फो, टैक्स आइकन, वाई, और ये देखो ये आ गया। ठीक है जी, तो अभी सिंपल डिजाइन। उसके बाद कार बॉडी में आ जाओ, क्योंकि उसमें कार बॉडी थी पुराने वाले में से। और यहां क्या लिखते हैं? बोलो, टेप, क्लास, फॉर्म आइकन, ग्रुप, रो। आगे जी, इसमें सिर्फ क्या क्या होगा? बोलो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, यही 4 चीजें हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, ये देखो, ऐसे नहीं लिख लो। मॉडल पे गए, यूजर मॉडल हमने बनाया था। देखो क्या क्या कॉलम है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा रोल, अगर मैं कोई रोल नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? यूजर। यहां 2 टाइप्स के रोल होंगे, यूजर और एडमिन।
एडमिन क्या कर सकता है, यूनिवर्सिटी ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है। ठीक इसी तरह से जो यूजर है वो सिर्फ खरीद सकता है, बस इतनी बात है प्रोडक्ट। प्रोफाइल पिक में मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया होगा तो इसको पास करना कोई जरूरी नहीं है। करना होगा तो कहानी हम 3 बार कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट में, तो बस इतना ही। तो अब आप लोग क्या करो, ये ध्यान से देखोगे, एक लेबल और यहां पे क्या लिखा, फर्स्ट नेम, 4 कॉलम में आना चाहिए। क्या लिखोगे, कॉल आइकन को, तो ये फर्स्ट नेम आ गया। जो 8 कॉलम बचे हैं, क्लास कॉल आइकन ए, कॉल आइकन ए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम दे दिया फर्स्ट नेम, वही जैसी केस है। और यहां पे क्लास कौन सी अप्लाई करते हो, फॉर्म आइकन कंट्रोल, और उसके बाद प्लेस होल्डर क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम, और यहां पे ये लो, तो ये नजर मारो, ये ऐसे आ जाए। ठीक, तो जब आपका ये बन गया तो यही फॉर्म ग्रुप क्या कर लो, कॉपी कर लो, और 3 बार हम इसी को यूज कर लेंगे, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड डाल ही लेंगे फिर, क्योंकि यूजर साइन अप करता है तो पासवर्ड तो मैच होता ही है। तो ये फर्स्ट नेम, और ऐसे ही आप लास्ट नेम लिख लो, ये आराम से। अब यहां पे कॉपी किया और ये पेस्ट, और ये लो जी लास्ट नेम टेक्स्ट, और यहां पे क्या करोगे, बोलो लास्ट नेम, और यहां पे लास्ट नेम। ठीक, उसके बाद ईमेल, सेम आप ये लिख लोगे कार्ड बॉडी में। ये रजिस्टर नहीं करते जैसे किसी एप्लीकेशन में, ये वो कंसेप्ट है।
सलमान खान इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाएगा। मैं तो पूरे की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती। एक इतना मैंने पहले करवाया हुआ पिछला प्रोजेक्ट नवला, जिसको लगता मैं दिखा सकता हूँ वो ना हो बात की बात। 1 2 3 4 इन्होंने बड़ा सोच के आपका किया, वो भी सबसे ऊंचा। चल उसको कभी होता है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, आर्किटेक्चर समझो, काम कर, यही है और तो कुछ नहीं है। आज का तो आईटी में ये है ही नहीं बच्चे। आप बोलोगे मुझे तो सिर्फ एंगुलर ही आती या रिएक्ट आती, उसमें काम करना नहीं। वहां हो सकता है आपको एंगुलर में काम करवाना हो, Vue.js में काम करवाना हो, Next.js में या ब्लेजर, डिपेंड करता प्रोजेक्ट में क्या चीज आई है। बैकएंड में हो सकता है Node.js हो सकता है आपका जावा हो, पाइथन हो, PHP हो, एक डेटाबेस कोई भी हो सकता है। एक तो हमारी कोशिश ये होती है हम किसी में भी काम करवाएं, हम काम कर सकते। ठीक, और आपको इतने दिन में ये आइडिया हो गया कि नहीं, सिर्फ हमें क्या आने चाहिए, सिंटैक्स। आपके सामने है लॉजिक। अब यहां पे ईमेल और यहां टैग्स और यहां पे ईमेल और यहां पे ईमेल। ये तो डिजाइन ही बना रहे हैं और कुछ नहीं किया अभी। एक तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड में इनपुट टाइप पासवर्ड हो जाए, पासवर्ड होगा कंफर्म पासवर्ड होगा, है ना, होता ही है ना रजिस्टर पे। एक सेम, ये देखोगे आप लोग, लग रहे हैं, देखो एक अभी भी किसी को लगता है मार्क्स टैग मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने कल भी बोला था एक नया बैच शुरू हुआ ही है, अभी 2:30 बजे उसकी क्लास होती है, उसमें मैं बड़ा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। देखो बच्चे, जॉब करनी है तो मुझे करनी ही पड़े, नहीं करनी है तो कुछ भी हो जाओ। अब यहां पे पेस्ट कर दिया सेम, फर्स्ट नेम, इसकी जगह क्या लिख देंगे, बोलो पासवर्ड, इनपुट टाइप क्या आएगा, पासवर्ड, नेम जरूर देना बच्चे जिससे ये एक्सेस होगा, और ये नेम हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक। सेम भी दे दोगे तो भी गड़बड़ी होगी और कई दिन नहीं समझ आती। एक तो ये आपका पासवर्ड, ऐसे ही एक और होगा कंफर्म पास। ये देख लो डिजाइन में पासवर्ड नजर नहीं आए, एक, और यहां पे कॉपी किया, और ये पेस्ट। कंफर्म पासवर्ड ये दे दिया, और नेम, कंफर्म पासवर्ड, और यहां पे कंफर्म पासवर्ड।
ठीक, और फुटर में आप लॉगिन का बटन लगा। ऐसा ही होता है, ये रजिस्टर तो रजिस्टर का बटन, लॉगिन नहीं रजिस्टर। ये देखो आ गया ये ऐसे, ठीक, और उसके बाद फुटर में आओ, ठीक, और यहां पे एक बटन क्लास बीटीएन आइकन इन्फो, और यहां पे रजिस्टर ये दे दिया, और डिजाइन पे नजर मारोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये लिख लो। एक अब देखो बूटस्ट्रैप में जो हमें चाहिए था, बूटस्ट्रैप से सब नहीं मिलता। कार्ड हेडर मिला, कार्ड फुटर मिला, कार्ड बॉडी, अंदर तो आपको लिखना पड़ा जो चाहिए। एक अब यहां पे नेक्स्ट, अब हम प्रोग्रामिंग वाली साइड आए। सोचो इसमें कोई एडिट अपडेट डिलीट नहीं हो, क्या होगा बताओ? देखो एक फॉर्म वेरिएबल लेंगे डाटा सेव करने के लिए, एक फॉर्म एरर लेंगे वैलिडेशन के लिए, और अब यहां ये नहीं बोलना ये आईडी भी लेना है, को डिस्प्ले थोड़ी करना है। यहां पे रजिस्टर का मतलब डिटेल डाली, सेव हुआ, और सेव होने के बाद कहां जाता है? लॉगिन। जैसे किसी वेबसाइट में कभी रजिस्टर करते हो तो क्या होता? रजिस्टर होने के बाद कौन सा पेज ओपन होता? लॉगिन। ऐसे होता है, तो हमें फिर यूज नेविगेट को भी यूज करना पड़ेगा। ऐसा ही है, तो 3 से काम हो जाएगा। मेथड कौन सा बनेगा? ठीक, तो यहां पे एक से काम होगा, एक बना लेंगे सेव यूजर, एपीआई को कॉल कर लेंगे, और उसके बाद वो बनाना पड़ेगा ऑन रजिस्टर सबमिट, सारी वैलिडेशन, और एंड में फिर एक कोई कहानी जो यूनिवर्सिटी उसमें लिख के आई। बस फर्क कितना है, यहां सिर्फ एक ही काम होगा, सेव सेव सेव, और कुछ नहीं। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे? एक तो यहां पे ये देखो अब यहां पे आपको ठीक है, तो ये आपका डिजाइन तैयार हो गया, कर लोगे। अब आप यहां पे आ, तो यहां पे कॉस्ट, और वही डेटा के लिए हम फॉर्म वेरिएबल लेते थे, याद करो, कॉमा सेट फॉर्म और यूज
के, और इसमें क्या क्या ऑप्शन होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक, चाहिए तो है ही है, कंफर्म पासवर्ड को खाली भी करना, डेटाबेस में ना भेजे सही। ठीक, तो यहां पे आप वो सारे एक, तो वो सारे मेंबर आपने ले लो, और यही सारे दोबारा से ले लो, किसके लिए, एरर के लिए, फॉर्म एरर। अब तरीका हमें पता था, ये तो फिर भी बच्चे लिखना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा, नहीं तो इतनी देर में तो कितने पेज बना देंगे हम। लो, वही फॉर्म और फॉर्म एरर। एक आपको यूज नेविगेट हुक लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग जैसे को रजिस्टर करेगा उसके बाद वो कहां जाएगा, बोलो, लॉगिन। एक लिख लो ये। अब अगर आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्रोडक्ट पता है तो ये तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक, सारा कुछ यूज होगा, टर्नरी ऑपरेटर, मेन्यूज वगैरह सारा कुछ, यानी एक प्रोजेक्ट पूरी शेप में आ जाएगा। आपके पास बोला क्या बचेगा, ऐड टू कार्ड के आगे की कहानी। उसके लिए तो आपको वो सारा बनाना पड़ेगा, करवाया हुआ सारी कहानी, बट कितना भी पहले करोगे, और कितने में आप क्या क्या अप्लाई करना, ऑटोमेशन, स्पीड अलर्ट, टोस्टर। नेक्स्ट, जब अपडेट करते हैं तो पुरानी इमेज अपडेट डिलीट होनी चाहिए, मैंने वो चेक किया नहीं, उस प्रोजेक्ट में करवाया हुआ। एक तो मतलब कहने का उन चीजों को भी आप लोग इस पे अप्लाई करो, बढ़िया डाटा टेबल अप्लाई करो, जैसे हमने जितनी जगह डिस्प्ले का कहानी लिखी है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्रोडक्ट या होम पेज सर्च वगैरह, तो डाटा टेबल में अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये सारी लाइब्रेरीज अप्लाई करनी है, वो तो सेम ही रहेंगी। लिख लो ये, और यहां पे एक वेरिएबल और नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। नहीं आ रहा हेल्प में तो क्या करोगे, ऊपर इसको इंपोर्ट कर दो फ्रॉम, इसमें ये रेफ्ट राउटर डॉम इस नाम से है, यूज नेविगेट। यूज नेविगेट, और यहां पे यूज नेविगेट। Take use navigate एक, तो अब उसके बाद बाकी कोड हम लोग नेक्स्ट में करें। एक
तो रजिस्टर का होगा, फिर लॉगिन का होगा, फिर जिस यूजर ने लॉगिन किया अगर उसका रोल यूजर है तो वो सिर्फ शॉपिंग कर सकता है, अगर उसका रोल एडमिन है तो वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट को मैनिपुलेट भी कर सकता है। बस ये फर्क हो।